हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा के क्रम में शुक्र महादशा में बुध की अंतर्दशा के बारे में। शुक्र और बुध, जिसे लक्ष्मी नारायण की संज्ञा दी गई है, आपस में दोनों मित्र हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। शुक्र के लग्नों में बुध और बुध के लग्नों में शुक्र कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। अतः शुक्र महादशा की जो सबसे अच्छी दशा कही जाती है, जिसमें व्यक्ति काफी ऊंचाइयों तक जा सकता है, वो यही दशा है, शुक्र में बुध की दशा। क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है इस दशा के अंदर। दोनों शुभ ग्रह। शुक्र वैभव, संपत्ति, ऐशो आराम, धन दौलत, इन सब का देवता। बुध वाणी, विद्या, बुद्धि, मैनेजमेंट स्किल, हर चीज को मैनेज करना, एक राजकुमार। तो जब इन दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं, इन दोनों की दशा जब चलती है, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से ही परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे पहले जो शुक्र में शनि की दशा चलती है, उसमें आपको ज्यादा उत्थान देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि शुक्र में शनि की दशा जब आपकी आगे बढ़ती जा रही है, उसमें जब कि बुध की दशा जब शुरू होती है, तो बुध क्योंकि बालक हैं, एक राजकुमार हैं, तो आपको अचानक से ही, यानी दशा शुरू होते ही, आपको हर चीज पॉजिटिव देखने को मिलती है। आपको घर लेना है, इमीडिएट घर मिलता है। आपको गाड़ी लेनी है, आपको इमीडिएट गाड़ी मिलती है। आपको विदेश जाना है, आपका वीज़ा तुरंत लगता है। आपको जॉब पकड़नी है, आपको तुरंत जॉब मिलती है। आप इस जॉब से ऊब गए हैं, अब आपको दूसरी जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इमीडिएट आपको मिलती है। यानी कहने का मतलब, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आपकी जो ज़रूरत है इस महादशा की अंतर्दशा में, शुक्र महादशा के अंदर बुध की अंतर्दशा में, यह सारी चीज़ें आपकी पूरी होती ही होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस कंडीशन एक लगती है कि कहीं आपका शुक्र या आपका बुध में से कोई अस्त ना हो, कम्बस्त ना हो। बस यदि अस्त नहीं है, कम्बस्त नहीं है, अगर अस्त कम्बस्त भी है, तो हम अकॉर्डिंगली उसके रत्न को, स्टोन को पहनाकर आपको हर चीज दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि शुक्र महादशा में बुध की अंतर्दशा जब चलती है, तो पहले तो आप देख लीजिए कि वो किस किस भाव से संबंधित है। अब मान लीजिए वृषभ लगन का ही मैं एग्जाम्पल दूं, तो शुक्र महादशा के अंदर जो बुध की अंतर्दशा चलेगी, तो आपका दूसरा भाव और पांचवा भाव, क्योंकि 3 नंबर दूसरे भाव में आएगा, 6 नंबर पांचवें भाव में आएगा, तो दूसरा और पांचवा भाव एक्टिव हो जाता है। और वृषभ लगन के अंदर पहला और छठा भाव शुक्र के कारण एक्टिव हो जाता है। बुध कहीं भी बैठा हो, पर आपके ये 4 भाव तो एक्टिव हो गए। तो दूसरा भाव आपकी वाणी का है। जब शुक्र में बुध की अंतर्दशा चलेगी, तो आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी, इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी कि जो भी आपके संपर्क में आएगा, मोहित हुए बिना नहीं रहेगा, अट्रैक्ट होते हुए बिना नहीं रहेगा। कुटुंब का घर है, आपके कुटुंब में आपका मान सम्मान अचानक से बढ़ जाएगा, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे।
पैतृक संपत्ति की अगर समस्या चल रही है तो वो समस्या आपकी तुरंत सुलझ जाएगी, आपके फेवर में डिसीजन हो जाएगा, आपके पास अचल संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। पांचवा भाव आपकी विद्या बुद्धि का है, तो आपकी बुद्धि शार्प होगी, आप ज्ञानी होंगे, आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, आपकी संतान को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, संतान से आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और शुक्र देव के कारण आपका पहला और छठा भाव तो एक्टिव है ही। रोग ऋण शत्रु का रोगों पे आप हावी होंगे, शत्रु पे हावी होंगे। कर्ज लेना चाहते हैं तो आसानी से मिलेगा, तो उतारना चाहते हैं तो आसानी से उतरेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये चीजें होती हैं बुध में। जब शुक्र में बुध की अंतर्दशा चलती है तो डिपेंड करता है कि बुध किस किस भाव के स्वामी हैं। बुध जहाँ बैठे हैं उस भाव की उन्नति, उस जहाँ दृष्टि दे रहे हैं उस भाव की उन्नति, तो वो सब भी होती है। कहने का मतलब कि जिस भी भाव से संबंध बनाएंगे, शुक्र में बुध की अंतर्दशा जब चलेगी आपकी, तो उस भाव से संबंधित आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब अगर आपका शुक्र अकारक है तो बुध भी अकारक हुआ, क्योंकि आपका लगन ही ऐसा हुआ कि ये दोनों आपस में मित्र हैं। तो जो भी लगन आपका बैठा, मान लीजिए जो भी आपका लगन बैठा, अगर उसमें आपका शुक्र का अकारक है तो बुध भी अकारक है। तो ऐसे में हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा? तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि आपके अकारक शुक्र है तो अकारक बुध है, तो दो अकारक ग्रहों की दशा आ गई तो हमें बहुत ही बुरे परिणाम मिलेंगे। वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो दोनों ग्रह हैं ये शुभ ग्रह हैं, और शुभ ग्रहों का काम क्या है? लोगों को तंग करना नहीं है। हाँ, जो कारक होके ये अपना रिजल्ट देते हैं उसका आधा रिजल्ट आपको जरूर महसूस होगा कि उतना आपको नहीं मिल रहा, आधा मिल रहा है। लेकिन अगर दो शुभ ग्रह आपको आधा रिजल्ट भी दे देते हैं अकारक होते हुए, तो भी आप ये सोचिए कि बहुत बड़ी बात है। ये हर मैं अंतरदशा के अंदर कहता हूं, अगर शुक्र में शनि भी अगर आपके अकारक हैं आपके लगन के अकॉर्डिंग, तो शनि देव अपने कर्म प्रधान के कारण और शुक्र देव अपने कर्कत्व के जो भी रिजल्ट है वो आपको अवश्य पहुंचाएंगे। भावों से संबंधित रिजल्ट भले ही खराब दे, लेकिन जो उनके कर्कत्व है वो आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बात हो रही थी शुक्र महादशा में बुध की अंतर्दशा के बारे में। तो यदि आपके शुक्र देव और बुध देव फेवरेबल है तो आप ये सोचिए ये महादशा आपकी सर्वश्रेष्ठ महादशा में काउंट होगी। ये जो दशा है इसके अंदर आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आप अगर कोई राइटर बनना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए है। आप कोई स्पीच देने चाहते हैं, आप कोई वक्ता हैं, ये समय आपके लिए है। अगर आप एडवोकेट प्रोफेशन में हैं तो आप में ऐसा एक चीज़ डेवलप हो जाएगी कि आप जब डिबेट करेंगे तो जज साहब भी आपके गुण गाएंगे। एक एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप हो जाएगी जब शुक्र में बुध की अंतर्दशा चलेगी। तो बस यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत है कि आप यहाँ पे को थोड़ा सा संयम ये रखना है कि देखिए जैसे एक बच्चा जो होता है किसी चीज़ से जल्दी ऊब जाता है, तो आपको कोई ऐसी चीज़ लगेगी, जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी लेने का शौक है, बहुत उत्तेजित होंगे, अरे मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को ये करनी नहीं, और उसको खरीदने के लिए आप बेचैन हो जाएंगे इस दशा में। और जब खरीद लेंगे तो खरीद के उसको साइड कर देंगे, उसमें आपको चढ़ने का भी मन नहीं करेगा। थोड़े दिन स्टार्टिंग में चढ़ेंगे फिर कहेंगे बेकार का मैंने खरीद लिया। तो ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आप जॉब के लिए इस समय एकदम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर देंगे, और जॉब पाकर आपको लगेगा कि बेकार की मैंने मेहनत की। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। अगर जॉब मेहनत करके आपने पाई तो उसकी वैल्यू है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का आपको जरूर लगेगा कि मैंने एक चीज़ के पीछे इतनी मेहनत क्यों की, इसका मुझे को क्या फ़ायदा मिला। कभी कभी आपको लगता होगा ना कि भर पेट खा लिया, ये अपनी फेवरेट डिशेस खा ली, सब कुछ कर लिया, पेट पूरा भर गया, उसके बाद लगता है यार फालतू का इतना खा लिया। तो वही चीज़ शुक्र में बुध की अंतर्दशा में है।
शुक्र की प्रवृत्ति है सब चीज़ देना, बुध की प्रवृत्ति है सब चीज़ पाना। शुक्र देता है, बुध पाता है, लेकिन बुध जल्दी ऊब जाता है। किसी चीज़ पे उसका दिमाग ज़्यादा दिन तक नहीं स्टेबल रहता। उसको हर चीज़, यानी इस दशा में जो आपको लगेगा, हर समय लगेगा कि मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ नया करूं, और आप नया करते चले जाएंगे। इसी में आपका उत्थान होता चले जाएगा। तो शुक्र महादशा में जब बुध की अंतर्दशा चलती है तो यह दशा शुक्र की पूरी महादशा के अंदर सबसे अच्छी महादशा मानी जाती है, क्योंकि इसमें अगर आपके शुक्र और बुध अकारक भी हुए तो भी 50% आपको अच्छा रिजल्ट दे के ही जाते हैं, क्योंकि ये एक शुभ ग्रह है। तो आज मैंने आप लोगों के सम्मुख शुक्र में बुध की अंतर्दशा को रखा। आशा करता हूँ आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।